दोस्तों, आज पेश है सपनों का शैतान। डॉक्टर प्रणव राय प्रसिद्ध वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। डॉक्टर राय अपने रोगियों की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उनका मानना था रोगी का इलाज उन्हीं की विचित्र बातों में खोजा जा सकता है जो कि रोगी सोचता है। लेकिन आज जो रोगी उनसे मिलने आया था, उसकी बातें सुनकर डॉक्टर राय उलझन में पड़ गए। मुझे नींद बहुत आता है डॉक्टर। जब भी मैं सोता हूँ तो मेरे सपने भयानक सूरत वाले शैतान आते हैं और सपने में जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल वैसा ही वास्तविक जीवन में घटित हो जाता है। आई डोंट बिलीव इट। भला ऐसा कैसे हो सकता है? सपने कभी सच नहीं होते, यह बात हम भी सभी मानते हैं। लेकिन अशोक जिस जिन सपनों की बात कर रहा था, क्या वह हकीकत बन जाते हैं? अशोक सपनों में क्या सचमुच शैतान आते हैं? क्या अशोक झूठ बोल रहा था? यह जानना इस चित्र को कथा को पढ़िए। अशोक के भयानक सपनों की शुरुआत 2 सप्ताह पहले हुई, जब वह दफ्तर में बॉस ने उसे गलती पर आग बुल्ला होकर फाइल उसके मुंह पे मारी। दफा हो जाओ यहाँ से। अशोक अपने अपमान से बुरी तरह तिलमिला गया। बॉस ने अपनी सेक्रेटरी के सामने मेरा अपमान किया। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, उनसे बदला लूंगा। कहावत है, हर इंसान के भीतर बुरा आदमी वास करता है। उस रात जब अशोक सोया तो अपने सपने में छुपे शैतान को देखा। अशोक का वह प्रतिरूप काफी क्रूर था। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा अपमान किया है, मैं उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे यह बदला लेने जा रहा हूँ। बॉस उस समय क्लब से लौट रहा था और काफी नशे में था। आज कुछ ज्यादा ही चढ़गी, रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता। अचानक ही सड़क पर पड़ी उस भयानक आकृति को देखकर उसके गले से चीख बोल पड़ी, नहीं, यह क्या है? और नशे और घबराहट से स्टेयरिंग उसके हाथों से छूट गया और बेकाबू होकर एक खंभे से टकराई। अपने बिस्तर पर सोया अशोक बुरी तरह चौंक कर बैठ गया। कितना भयानक सपना था। अब तो सारी रात नींद नहीं आएगी। किसी तरह वह रात गुजार कर अगली सुबह ऑफिस में पहुंचा तो हैरान था। क्या बात है, आज ऑफिस बंद है और भीड़ क्यों जमा है? कल रात बॉस का देहांत हो गया। अशोक उसकी कार एक बिजली के खंभे से टकराई और उल्ट गई। ज्यादा चोटें आने के कारण उन्हें दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। ओ गॉड, भला मेरा सपना सच कैसे हो सकता है? यह घटना डॉक्टर राय को सुनाने के बाद अशोक ने उसके चेहरे पर दृष्टि जमा दी। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या बॉस की मौत का जिम्मेवार मैं हूँ? नहीं, केवल संयोग है। तुम्हारे पास का एक्सीडेंट की की घटना तुम्हारे सपने से मेल खाती है। मुझे और उस शैतान के बारे में आप क्या कहेंगे जो रोज मेरे सपने में आता है? तुम मुझे उस यहीं पर सोकर दिखाओ। मैं उपकरणों द्वारा तुम्हारी मनोस्थिति का अध्ययन करना चाहता हूँ। इसी विषय अशोक को गहरी नींद सो चुका था। उसकी कल्पना में भयानक रूप धर रहा था। अशोक को लिटा कर राय अपनी सेक्रेटरी सोफिया को बुलाया। अशोक को होने वाली प्रतिक्रियाओं को नोट करती रहना। यस डॉक्टर। डॉक्टर की निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी थी। अचानक किसी की भयानक हंसी सुनकर उछल पड़ा। डॉक्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो आ रहा था। सोफिया डर कर इतनी जोर से चिल्लाई कि अशोक की नींद टूट गई। उसके जागते ही शैतान भी गायब हो गया। वो डॉक्टर वह आया था, लेकिन
औरत ने भगा दिया। सोफिया बुरी तरह भयभीत थी। यह आदमी भूत है डॉक्टर, इसे यहाँ से भगा दीजिए। डॉक्टर राय इतनी आसानी से सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था। रिलैक्स सोफिया, हमने जो कुछ देखा वह हकीकत नहीं, हमारी नज़रों का धोखा था। नहीं डॉक्टर, हम दोनों के साथ धोखा नहीं हो सकता। उनकी बातें सुनकर अशोक मुस्कुराया। बहस करने की बजाय आप एक बार फिर तजुर्बा करके देख लीजिए डॉक्टर, मैं फिर सो जाता हूँ। ठीक है, लेट जाओ। अशोक के लेटते ही पुंज सो गया। अब मुझे डर लग रहा है डॉक्टर। तभी वे दोनों उछल पड़े। डोंट बी सिली सोफिया, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अशोक का भयानक प्रतिरूप प्रकट हो चुका था और वह डॉक्टर राय पर झपट रहा था। सोफिया सोफिया ने न जाने कहां से साहस जाग उठा और उसने पानी से भरा जग उठाया और अशोक पर पलट दिया। उस शैतान डॉक्टर को मार डालेगा, मुझे आदमी को जगाना होगा। अशोक के जागते ही वह भयानक आकृति गायब हो गई। यह क्या बदतमीजी है, मुझे गीला क्यों कर डाला? दूर रहो मुझसे, इंसान नहीं शैतान हो। तभी तभी तो मैं यहाँ इलाज करवाने आया हूँ मदाम। यहाँ इंसानों का इलाज होता है, शैतानों का नहीं। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। क्लिनिक से जाते हुए अशोक बहुत क्रोधित था। डॉक्टर की सेक्रेटरी ने मेरा अपमान किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो डॉक्टर आए, अब यकीन नहीं आ रहा कि जो कुछ उसने देखा था वह सच था। इंसान सपने में जो देखे वही वास्तविक रूप में साकार हो जाए, इस पर मेरा वैज्ञानिक दिमाग विश्वास नहीं कर रहा और आंखें हकीकत जुटला नहीं सकती। कुछ बातें इंसान की समझ से बाहर होती हों डॉक्टर, आप उस शैतान को दोबारा क्लिनिक में मत घुसने दीजिएगा। और उस रात अशोक सोया तो सपने में उसका बुरा रूप सामने आया। हाँ हाँ, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। वह समय ही निर्णय लेता चल जा रहा था। आज डॉक्टर की सेक्रेटरी से बदला लेना है, उसने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। सोफिया अपने बेडरूम में सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुली। ओह, यह तो शीशा टूटने की आवाज है। खिड़की पर उभरी छाया देखकर पहचान गई सोफिया, चीख उठी। यह तो वही शैतान है। डॉक्टर राय, फोन करती हूँ, वही मुझे बचा सकते हैं। संपर्क स्थापित होने से सोफिया पागलों की भांति चीख पड़ी। वही शैतान आया गया डॉक्टर, मुझे बचाओ। सोफिया 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 की बात सुनकर डॉक्टर राय बुरी तरह घबराए और उसने मस्तिष्क में एक ही विचार उभरा, सोफिया बचने के लिए अशोक को जगाना जरूरी है। उधर शैतान ने सोफिया की तरफ अपने खूनी पंजे बढ़ाए। उधर अशोक के निकट रखे फोन की घंटी चिंगाड़ उठी। ओह, हेलो। अशोक बुरी तरह चिल्ला उठा। अशोक को जगाने के लिए सोफिया के निकट से शैतान अचानक गायब हो गया, उप चला गया। डॉक्टर राय, यह कोई समय है फोन करने का? बको मत। तुम इस समय सोफिया के घर में क्या कर लेने गए थे? ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं सोफिया को मारने वाला हूँ, इसलिए तुमने मुझे जगाया। हाँ शोक, मैं तुम्हारे सपनों को हकीकत समझ गया हूँ और तुम्हारा इलाज भी ढूंढ लिया है। तुम तुरंत मेरे क्लिनिक में आ जाओ। और कुछ देर बाद अशोक डॉक्टर राय की क्लिनिक में था। ओके डॉक्टर, सो जाओ। अशोक, आज मैं तुम्हें सपनों के शैतान से इलाज करूंगा। डॉक्टर राय ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और शैतान पर गोलियां का निशाना बनाने लगा और अशोक के सोते ही उसके सामने वास्तविक रूप धारण कर लिया। धाएं धाएं
तुरंत ही शैतान गायब हो गया और डॉक्टर राय की निगाहें अशोक पर उठी। वही हुआ जो मैंने सोचा था। बेचारा अशोक की वजह बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। सोफिया भी वहां पहुंची। यानी आप जानते थे कि उसके बुरे रूप पर गोली चलाने से अशोक मारा जाएगा, लेकिन आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? पुलिस आपको हत्यारा समझ कर पकड़ लेगी। हाँ सोफिया, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अशोक का बुरा रूप उसे काबू से बाहर हो चुका था। वह अन्य इंसानों के लिए खतरा बन चुका था, इसलिए उसे मार कर मैंने मानवता का भला किया है। कोई विश्वास करे न करे, लेकिन हम यह जान चुके हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लल्लू का सपना। लल्लू छत पर अकेला खड़ा आकाश को निहार रहा था। तभी एक सितारा टूटा। कितने सारे सितारे हैं, काश इनमें गिन सकता। कोई चीज। ओह, यह क्या गिर रही है? पलक झपकती ही वह तेजी से लल्लू के निकट आ पहुंची। ओ उड़न तस्त्री। उड़न तस्त्री में दो अदृश्य प्राणी निकले और लल्लू पर झपटे। निशा, निशा, रीच का चीका। भय के कारण लल्लू के अलग फाड़ कर चीख उठा, बचाओ बचाओ। चीख की आवाज लल्लू के पिता संतरी मेवाराम के कानों में पड़ी। क्या हो गया मेरे पुत्र को? आसपास के मकान ने भी लल्लू की चीख सुनी। मेवाराम के घर से कुछ गड़बड़ हुई है और सब छत पर पहुंचे। वहीं फिर सोते सोते चिल्ला रहा है, मेवाराम, लगता है आपका लाडला फिर से सपना देख रहा है, बचाओ बचाओ। मेवाराम ताव आ गया। लल्लू के बच्चे सपने से हमें तंग आ गए गुर्र। आई बापू, उड़न तस्त्री से आए दो मानो मुझे पकड़ कर ले जा रहे थे। चुप कर। लल्लू का इलाज किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से कराओ संतरी, नहीं तो यह एक दिन सपने देखना शुरू कर देगा, दिन में भी सपने देखना। और ठीक कहते हो भाई, इसका इलाज कराना ही पड़ेगा। और सुबह को लल्लू अपना ट्रक लेकर रवाना होने लगा। ओए लल्लू, लंबे ट्रिप पर जा रहा है, ध्यान से गाड़ी चलाना, रास्ते में सपना मत देखना। चिंता ना करो बाबू। और 2 दिन बाद लल्लू अपने शहर में लौट रहा था। रास्ता अभी बहुत लंबा है, मुझे नींद आ रही है। अचानक लल्लू की नज़र एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। उसके पैर स्वतः ही ब्रेक पर जम गए। आई उड़नत स्त्री और 2 यात्री, कहीं मैं फिर से सपना नहीं देख रहा। उड़नत स्त्री में के सवार मुसीबत में थे। यान उतारो, हमें पूरा उस स्थान का निरीक्षण करना किया था। जिज्ञावश लल्लू दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के निकट पहुंच गया। आप लोग किसी परेशानी में लगते हैं? बहुत पोली जगह है, यान के पहिए धरती में धंस चुके हैं। हाँ धरतीवासी, हमारे यान के पहिए रेत में धंस गया है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? लल्लू ने पहिए का निरीक्षण किया। जैक, जैक की सहायता से तुम इसे निकाल जा सकता है। हाँ, मेरे ट्रक के बम्पर में जैक पड़ा है, अभी लेकर आता हूँ। और बम्पर से जैक रेतीली सतह ही पर ही काम करने के लिए समक्ष था। अहिंसा। अचानक लल्लू का हाथ राड पर स्लिप हो गया। ई और खाल कटने के कारण हाथ से खून बहने लगा। उप, बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। वो लल्लू के हाथ पर दवाई स्प्रे की। अगले ही पल चमत्कार हो गया। अरे, तुम तो जादूगर हो, खून बंद हो गया, घाव भी गायब है। और सिलेंडर जेब से रखकर लल्लू फिर से काम में जुट गया। निकल गया। तुम्हारा धन्यवाद मित्र, अब हम चलते हैं।
बाय। वो ट्रक ड्राइव करते हुए लल्लू असमझ में था। मैंने जो देखा पता नहीं वह सपना था या सच। और शहर में संतरी मेवाराम एक जेब कतरे का पीछा कर रहा था। ओए रुक जा। जल्दी ही उसने अपने शिकार को दबोच लिया। पुलिस से बचकर कहाँ जाएगा। क्रोध में बिखरे हुए लफंगे ने चाकू निकाला और मेवाराम के शरीर पर वार करता चला गया। खच खच। और लल्लू अपने ट्रक से अपने घर के सामने रोका। लल्लू भैया आ गए। और हमेशा की तरह मोहल्ले के बच्चे ने घेर लिया। लल्लू भैया 2 दिन बाद लौटे हैं, बहुत से सपने देखे होंगे। हाँ भाई, हमें भी सुनाओ, बहुत मजा आता है। इस बार मैंने बड़ा विचित्र सपना देखा बच्चों। किसी अन्य ग्रह के 2 प्राणी मेरी मुलाकात हुई। सच्ची कह रहे हो। तभी एक व्यक्ति निकट आया। और लल्लू यहाँ खड़ा है, सपना क्या सुना रहा है। बापू, तेरा बापू अस्पताल में घायल पड़ा है, किसी बदमाश ने उसे चाकू मार दिया। अगले ही पर उसका ट्रक अस्पताल की ओर दौड़ा जा रहा था। भगवान मेरे बापू की रक्षा करना। मेवाराम ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया जा रहा था। घाव गहरे हैं, इनका बचना मुश्किल है। लल्लू आ पहुंचा। मेरे बापू, क्या करते हो तुम। उस जबरदस्ती दूर हटाया गया। छोड़ दो, मैं अपने बापू को देखूंगा। वह बुरी तरह घायल है, हमें उसका इलाज करने दो। अपने आंसू पोंछने के लिए जेब से रुमाल निकाला चाह लल्लू ने। अरे, यह तो दवाई है, मुझ उन 2 प्राणियों ने दी थी। क्या यह सपना नहीं था। और अगले ही पल ट्राली के निकट पहुंच गया। क्या कर रही हो तुम। और लल्लू ने जो किया उसे देखकर डॉक्टर की आंखें फैलती चली गई। ओ माय गॉड। कुछ ही क्षणों बाद मेवाराम उठकर बैठ गया। मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया डॉक्टर। मैं खुद हैरान हूँ, यह चमत्कार कैसे हुआ। लल्लू ने विस्तार से सारी घटना सुनाई। क्या कहते हो बापू, मेरा सपना सच्चा है या नहीं। मैं बताता हूँ बापू, रेगिस्तान में मैंने एक उड़न तस्त्री को देखा। झूठ कहने की तो गुंजाइश ही नहीं। बेटा, मेरा जीवन तेरी सच्चाई का प्रमाण है। समाप्त दोस्तों। फायरिंग स्क्वाड। सन 1971 पाकिस्तान कश्मीर हथिया लिया। हथियाने के लिए एक बार फिर भारत पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में भारत ने विरोधी कबाली पठान उनके साथ थे। शत्रु की सेना आगे बढ़ने से रोकने के लिए कैप्टन वीर सिंह अपनी फौज की टुकड़ी के साथ अग्रिम चौकी पर तैनात थे। और शत्रु सेना को आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं दे रहे थे। शाबाश जवानों, छक्के छुड़ा दो घुसपैठियों के। अचानक एक काबयाली पठान चौकी की ओर आते देखा। वीर सिंह चौंका। यह अकेला पठान यहाँ क्या कर रहा है। वह चौकी की ओर आ रहा है सर। पठान निर्भीक होकर वीर सिंह के निकट पहुंचा। कैप्टन वीर सिंह, मेरा सलाम। खान सलमान खान है। मैं आपके लिए मेजर चंद्रपाल का संदेश लाया हूँ। मेजर चंद्रपाल उस क्षेत्र के सेना में निवृत्त कर रहे थे। उनका संदेश पढ़कर कैप्टन वीर सिंह चौंके। व्हाइट मैसेज, मेजर का आदेश है कि हमें चौकी छोड़ दें। मेजर, ऐसा गलत आदेश कैसे दे सकते हैं सर। यह चौकी बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ से हट गए तो शत्रु कश्मीर में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे तो इस में पठान की कोई चाल लगती है। जरूर यह शत्रु से मिला हुआ है। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मेजर मेरे अच्छे मित्र हैं। शत्रु भारी तादाद में इस चौकी पर हमला करने आ रहे हैं, इसलिए मेजर ने तुम्हें पीछे हटने का हुक्म दिया है।
सलमान खान की बातें से संतुष्ट होकर वीर सिंह ने चौकी छोड़ दी। मैं आपके छोटे रास्ते से वापस ले चलूंगा। हम पाक हमलावरों का खतरा भी नहीं है। और लेकिन सलमान खान उन्हें उस रास्ते पर ले जा रहा था जहां मौत छिपी हुई थी। होशियार, हमारे शिकार आ पहुंचे हैं, रेडी फायर। और वीर सिंह उसके साथी को समझने का मौका नहीं मिला। हमले से बच गए 10 जवान के साथ पीछे हटता कैप्टन वीर सिंह ने सलमान खान की जीप लेकर भागते देखा। गद्दार हमें मौत के हवाले कर कर भाग रहा है। और कैप्टन वीर सिंह ने आंखों के सामने से भाग जाना सरल नहीं था। जीप लहरा कर एक ढलान से लुढ़क गई। पलक झपकते ही कैप्टन और उसके बचे हुए जवान सलमान खान के सिर पर पहुंचे। कमीने, तू शत्रु से मिला हुआ है। तू जानबूझकर हमें मौत के रास्ते पर लाया था। नहीं कैप्टन। कैप्टन वीर सिंह उसे उसके साथी पठान सलमान खान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हें धोखाबाजी की सजा मिलेगी। ठीक उसी समय भारतीय सेना का एक कैप्टन उस क्षेत्र में आया। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूं। क्या हो रहा है यहाँ? सलमान खान के लिए वह कैप्टन फरिश्ता बनकर प्रकट हुआ। रुको, यह क्या बेवकूफ़ी है? कौन हो तुम? मेरा नाम कैप्टन असलम खान है। क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या कर रहा हो? कैप्टन वीर सिंह ने असलम खान को सारी बात बताई और बोला, यह गद्दार, इसी के कारण मेरे 40 जवान मारे गए। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और अगर यह निर्दोष हुआ तो? यह सच्चा है या झूठा सिर्फ मेजर चंद्रपाल ही बता सकते हैं। वह यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। मेजर चंद्रपाल, उनकी बेगुनाही का सबूत मैं लाऊंगा कैप्टन, और मेरे लौटने तक यह जीवित रखना। मेजर असलम खान तुरंत ही मेजर पाल के लिए रवाना हो गए। और मेजर चंद्रपाल अपनी टुकड़ी के साथ उसी जंगल में छुपे हमलावर का सफाया करने में जुट गए। कवालियन फायर। और कैप्टन असलम खान वहां पहुंचा। मुझे भी अपनी सेना की मदद करनी चाहिए। और कुछ ही मिनटों में हथियार हमलावरों का सफाया हो गया। तुम हमारे रेजिमेंट के तो नहीं हो? यस सर, लेकिन मैं आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। कैप्टन असलम खान ने उसे स्थिति समझाई और पूछा, क्या आपने सलमान खान को जानते हो? यस, वह मेरा अच्छा दोस्त है। और उसी पल दाएं कैप्टन असलम खान विद्युत गति से पीछे घूमा और शत्रु को भून डाला। दाएं। लेकिन मेजर चंद्रपाल दम तोड़ चुके थे। ओह, अब क्या होगा? कैप्टन वीर सिंह पक्का सबूत लिए बिना सलमान खान को नहीं छोड़ेगा। सर, आपको सबूत मिल सकता है। बेस से मेजर ऑफिस में एक चित्र लगाया है, उसमें मेजर और सलमान खान के साथ खड़े हैं। कैप्टन असलम खान तुरंत ही बेस की ओर रवाना हो गया। लेकिन बेस पर पहुंचने पर जबरदस्त शाक लगा। या अल्लाह, यहाँ तो शत्रु का कब्जा कर लिया। मेजर चंद्रपाल का ऑफिस भी उनके अधिकार में है। लेकिन मुझे अपने वचन की राज रखनी है, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़े। और शत्रु की नज़र से समय को बचाकर असलम खान सिरधी चंद्रपाल के ऑफिस में घुसने में सफल हो गया। यही है वह तस्वीर। लेकिन उसने तस्वीर तक पहुंचने से पहले ही ओह, हाँ, भारतीय जवानों को मारकर हमने यहाँ कब्जा कर लिया। अब यह किसी भारतीय के लिए जगह नहीं है, और इस तस्वीर के लिए भी नहीं। दाएं
कैप्टन असलम खान अपना आपा खो बैठा। कभी ने मैं नजर मैं एक नज़र उस तस्वीर को देख भी नहीं पाया। यह सबूत भी था, हाथ से गया, लेकिन सलमान खान बेगुनाह है। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगा। और उधर कैप्टन वीर और उसके साथी बंदी सलमान खान के निकट बैठे कैप्टन असलम खान की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैप अगर कैप्टन समय पर नहीं आया तो पठान को शूट कर दूंगा। सलमान खान अपनी मौत दिखाई देने लगी कि तभी अचानक उसके शरीर में नई जान आ गई। आवाज मत करना, मैं कैप्टन असलम खान हूँ, तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। शुक्रिया। और सलमान खान उठकर भागा तो कैप्टन वीर आदि चौंके। अरे, वह भाग रहा है। दाईं ओर झाड़ियों में से निकलकर भागा। अरे, यह तो कैप्टन असलम खान है, जरूर इसने पठान को मुक्त किया होगा, वह भी गद्दार है। कैप्टन वीर सिंह पठान को भूलकर कैप्टन असलम खान के पीछे लग गया। सारी सेना में ऐसे गद्दार के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन पहले यह देखना होगा कि यह जाता कहाँ है। काफी दूर जाने के बाद कैप्टन असलम खान एक वीरान फार्म हाउस की ओर जाते देखा। ओह, तो यह है गद्दारों का अड्डा। फार्म में हाउस में घुसने से पहले उसने कैप्टन असलम खान को दबोच लिया। कमीने गद्दार, तू पठान को छुड़ा कर यहाँ लाया है। तुम गलत समझ रहे हो कैप्टन, मैंने उसे इसलिए छुटाया है क्या ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। मैं कोई सबूत नहीं ला सका, इसलिए मैंने सोचा अगर सलमान खान गद्दार है तो वह आज़ाद होते ही अपने साथियों के पास आएगा, और इसलिए मैंने उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। और कैप्टन वीर सिंह की समझ में बात आ गई। वह यहीं आया है ना? हाँ, मैंने उसे फार्म हाउस में जाते देखा है। तभी, अरे, यह तो पाक कबाली है। इसका मतलब यह शत्रु का अड्डा है। पठानों के भीतर जाते ही दोनों फार्म हाउस की खुली खिड़की की ओर बढ़े। अब हमें सच्चाई मालूम हो जाएगी। भीतर सलमान अन्य पठानों के बीच खड़ा ठाका लगा रहा था। हाँ, असली सलमान खान को मारकर मैंने उसका नाम लिया और भारतीय फौज की पूरी टुकड़ी साफ करा दी। मगर तुम बच कैसे गए? तुम्हें तो उनने तुम पर शक नहीं हुआ? मैं पकड़ा गया था भाई। वो मुझे गोली मारने वही वाले थे कि तभी एक एक फौज का एक मूर्ख कैप्टन मेरी मदद के लिए आ पहुंचा। वह मूर्ख खुद को इंसानियत का रखवाला कह रहा था। तभी कैप्टन असलम खान का क्रोध भरा स्वर सुनकर सब चौंके। कुत्ते, हर इंसान को इंसानियत का रखवाला होना चाहिए, इसलिए तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम दुश्मन हो, और दुश्मनों का यह मूर्ख कैप्टन कभी क्षमा नहीं करता। अगले ही पल कैप्टन असलम ने हथगोला उछाल दिया भीतर की ओर। दोनों कैप्टन कैप्टन वापस अपने साथियों की ओर चल दिए। इंसानियत की रक्षा के लिए तुमने जो प्रयास किया वह सराहनीय है कैप्टन। नहीं कैप्टन, हमने शत्रु को मौत की नींद सुला दिया, यह सराहनीय है। समाप्त दोस्तों।